हेलो एवरीवन। हम मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। कल एक टाइप हमने पढ़ लिया था। आज इसके जो दो टाइप बचे हुए हैं ये दोनों कर लेते हैं। देखते हैं आज वाले में क्या है। कल वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसके अंदर काफ़ी सारे क्या होते थे, न्यूक्लियस होते थे। ठीक है, उसकी सेल्स कैसी होती थी, कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज वाले की बात करेंगे। अनस्ट्रिएटेड या फिर स्मूथ बोल सकते हैं, इनवॉल्यूंटरी बोल सकते हैं। अनस्ट्रिएटेड का मतलब धारियाँ नहीं है उसके ऊपर, स्मूथ चिकनी है वो। इनवॉल्यूंटरी का मतलब ये हुआ कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सेल्स होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी एक ही न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप क्या होता है बच्चों? स्पिंडल शेप का मतलब होता है नुकीली होती है सिरों से, ऐसे ये वाली देखो, ये नुकीली होगी ना, इस तरह से इसकी स्पिंडल शेप होती है। यहाँ पर ऐसे हो गई, फिर यहाँ पर ऐसे हो गई। ये स्पिंडल शेप की सेल्स इसके अंदर होती है। एक दोनों साइड से सिरों से चोंच आप निकली हुई नुकीली होती है, ये कह सकते हैं। तो स्पिंडल शेप होती है इसकी। जो ये अपनी अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? आयरिस में पाई जाती हैं। आँख की आयरिस पुतली कह सकते हो, पलक कह सकते हो, सॉरी पलक कहेंगे हम। यानी पलक अपने आप झपकती है, कोई हमारी इच्छा नहीं होती। इन यूट्रेट्स देखते हैं इसमें ये यानी क्या होता है। इसमें एक टी फालतू लिख दिया मैंने बच्चों, इसमें एक टी फालतू लिख दिया। यूरिटर्स होता है, यूरिटर्स, URETERS। यूरिटर्स यानी मूत्र वाहिनियाँ होती हैं उसके अंदर यूरिटर्स होता है, यूरिटर्स, URETERS। ये टी गलत लिख दिया, ठीक है। मूत्र वाहिनी के अंदर ये होती हैं। इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जो फेफड़े होते हैं, इसकी मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रोंकाई क्या होती है? ब्रोंकाई आपकी होती है जिसके अंदर मतलब जो फेफड़ों में एंट्री करती हैं, हम ये कह सकते हैं फेफड़ों में एंट्री करने वाली। देखिए क्या बताया था आपको, जैसे हमारे लंग्स होते हैं, बात कर लेते हैं हम। जो हमारे लंग्स होते हैं इस तरह से मान के चलते हैं, ये लंग्स है हमारे इधर। तो ऊपर से जो हमारे माउथ के अंदर से जो नली आती है वो दो में डिवाइड कर देती है इस तरह से। तो यहाँ पे जो होती है इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये जो पहली श्वसनी बोलते हैं इसको, यानी ये फेफड़े हमारे लंग्स हैं, इसके अंदर जो एंट्री करती है ये जो दोनों की दोनों होती हैं, ये ब्रोंकाई होती हैं। क्या होती हैं? ब्रोंकस सिंगुलर होता है, ब्रोंकाइस प्लूरल में है, दो है ना, इसलिए इसको ब्रोंकाई बोलेंगे। वैसे ब्रोंकस होता है। आगे 10वीं क्लास में आप डिटेल से इसके बारे में पढ़ोगे। चलो आगे देखते हैं इसमें। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, यानी जो आहार नाल होता है उसके अंदर भोजन का इधर उधर आना जाना है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका क्या होना, उनका कंट्रैक्ट करना, सिकुड़ना है या फिर रिलैक्स करना है, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, इनवॉलंटरी होती है। याद रखना है, ये सारी की सारी मूवमेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर भी ये मसल्स होती हैं, और जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर भी ये मसल्स, ये जो आपकी मसल्स होती हैं, ये याद रखना है आपने। सेकंड, इसका एक बात और याद रखनी है, जो इसकी सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। चलो इसमें कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। देखो ये बच्चों स्पेशल होती हैं, ये हार्ट से ही रिलेटेड होती हैं। तो दीज मसल्स आर रिलेटेड टू द मसल्स ऑफ हार्ट आर कार्डियक मसल्स कह सकते हो, या ये कह सकते हैं दीज मसल्स आर रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट से रिलेटेड होती हैं। इनवॉलंटरी होगी, हार्ट अपनी इच्छा से काम नहीं करता, अपने आप ही काम करता है। और ये जो मसल्स की जो सेल्स होती हैं आपको याद रखना है, एक न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। ये ब्रांच मैंने निकाल के दिखाई हुई है, यहाँ पर ये निकल गई ब्रांच, फिर यहाँ पर निकल गई ब्रांच, ये ब्रांच निकली हुई है इसके अंदर। यहाँ पर कहने का मतलब है एक सेल से दूसरी सेल में एंट्री करने समय ब्रांच निकलती है, इसमें सेल्स की ब्रांच निकलती है इस टिश्यू के अंदर। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ बच्चों। आज ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।